चलिए आइए अब हम लोग आगे देखते हैं पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज, डाक एवं संचार सेवाएं। सबसे पहला पार्सल पोस्ट। पार्सल्स ऑफ स्पेसिफाइड साइज एंड वेट कैन बी सेंट थ्रू पोस्ट. Postal charges for parcels vary according to the weight of the parcel, distance, etc. Using parcel post, articles are sent across the country as well as outside the country. निश्चित आकार एवं भार में पार्सल डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं. पार्सल के डाक व्यय उनके भार एवं दूरी आदि के अनुसार अलग अलग होते हैं. पार्सल पोस्ट के द्वारा देश के भीतर एवं देश के बाहर वस्तुएं भेजी जाती हैं. कुरियर. Courier services are offered by private sector enterprises. Letters, products in small quantities, etc. are sent from one place to another by availing courier services. कुरियर की सेवाएं निजी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा प्रदान की जाती हैं. पत्र तथा छोटी मात्रा में उत्पाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुरियर सेवाओं के द्वारा भेजे जाते हैं. सेविंग सर्विसेज, बचत योजनाएं. Recurring deposit (RD) in post office. In this scheme, amount of money is deposited every month for a specified time period, example 5 years, 10 years, etc. Total amount deposited together with interest is repaid on maturity. The main objective of RD or recurring deposit is to accumulate small savings. Check facility is not provided, but passbook is issued to the account holder. The amount becomes payable on the maturity. However, loan may be provided against the security of the recurring deposit account. आवृत्ति जमा recurring deposit. इस योजना में एक समान राशि प्रति माह एक निश्चित अवधि तक जमा की जाती है. उदाहरणतः 5 वर्ष, 10 वर्ष आदि. कुल जमा राशि ब्याज के साथ परिपक्वता पर भुगतान कर दी जाती है. परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी डेट. इस जमा योजना का मुख्य उद्देश्य छोटी छोटी बचत को एकत्रित करना है. इसमें चेक की सुविधा नहीं दी जाती, लेकिन खाता धारक को पासबुक जारी की जाती है. परिपक्वता पर राशि देय होती है. वैसे कुल इकट्ठा राशि शेष की जमानत पर ऋण दिया जा सकता है. दूसरा, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र. NSC is taken for any amount of ₹100 or more. The term is for 5 years or 10 years. At the end of the period, the amount of NSC together with interest is paid to the deposit holder. Tax benefit is available for funds invested in NSC subject to an overall limit of ₹1 लाख. राष्ट्रीय बचत पत्र 100 रुपए अथवा अधिक की किसी भी राशि के लिए जारी किए जा सकते हैं. इसकी अवधि 5 वर्ष तथा 10 वर्ष हो सकती है. अवधि के अंत में राष्ट्रीय बचत पत्र की राशि तथा ब्याज का भुगतान कर दिया जाता है. राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश करने पर कर पर छूट मिलती है, लेकिन इसकी सीमा 1 लाख रुपए है. थर्ड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF. An adult can open a PPF account by depositing every year an amount in between ₹500 to ₹1 lakh in some specified bank or in a post office. The term of PPF account is 15 years, which can be extended for further period of 15 years. Funds invested in PPF are eligible for tax benefit under Section ADC of the Income Tax Act 1961. A passbook showing the deposit details is issued to the account holder. सार्वजनिक भविष्य निधि PPF. कोई भी बालिग व्यक्ति, बालिग किसे कहते हैं? जो 18 साल से ऊपर का होता है, किसी भी निर्धारित बैंक अथवा डाकघर में सार्वजनिक भविष्य निधि खाता खोल सकता है. उसमें यह प्रति वर्ष 500 रुपए से 1 लाख रुपए तक जमा करा सकता है. एक सार्वजनिक भविष्य निधि खाते की अवधि 15 वर्ष होती है, लेकिन यह आगे 15 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है. सार्वजनिक भविष्य निधि में निवेशित राशि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के अंतर्गत
कर लाभ के योग्य होती है। खाता धारक को पासबुक जारी की जाती है जिसमें जमा राशि का विवरण दिया होता है। फोर्थ, मंथली इनकम स्कीम MIS, मासिक आय योजना। An Indian can open a monthly income scheme in single name or jointly with another person. Deposit is made one time up to rupees 4.5 lakh in case of single name account and 9 lakh in case of joint account. Interest is paid monthly to the account holder. At the end of 5 years, the deposit amount paid to the account holders. A passbook is issued to the account holder. Premature withdrawals are not allowed. मासिक आय योजना, कोई भी भारतीय एक अकेले के नाम अथवा अन्य किसी व्यक्ति के साथ मासिक आय योजना का खाता खोल सकता है। ब्याज का भुगतान आय के रूप में प्रति माह किया जाता है। इसमें अधिकतम 4.5 लाख रुपए एक व्यक्ति के अकेले का खाता तथा 9 लाख रुपए संयुक्त खाता होने पर जमा कराया जा सकते हैं। 5 साल के अंत में जमा राशि ब्याज के साथ खाता धारक को भुगतान कर दी जाती है। खाता धारक को एक पासबुक भी दी जाती है। निर्धारित भुगतान तिथि से पहले राशि निकालने की छूट नहीं है।